साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब आपसे ये पूछना है कि बदकिस्मती से 2 मैचेस बारिश की नज़र हो गए हैं और आज आखिरी मैच है और अब तो ऑब्वियसली सीरीज़ बराबर करनी है क्योंकि एक वो जीत चुके हैं। तो पाकिस्तान को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए क्योंकि सीरीज़ को अब किसी तो मतलब बराबर करनी है एटलीस्ट, और फिर मोरल भी तो अपना अच्छा रखना है कि एटलीस्ट हम बराबर तो करके आगे निकले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक बड़ी नालायकी है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और उन्होंने पाकिस्तान के मैचेस वर्ल्ड कप से पहले उस टाइम पे रख दिए जहां पे बारिशें हैं। तो आई थिंक ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान टीम के लिए, बिकॉज पाकिस्तान टीम ने तो अभी तो हमें लग रहा है कि उनकी तैयारियां भी पूरी नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें तो ओपनर पे भी डिबेट चल रही है, मिडिल ऑर्डर आपका अभी तक वनरेबल चल रहा है, स्पिन ऑप्शन का जो ना आपका शादाब की पिटाई हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है। फास्ट बॉलर जो है ना आपके सामने चीजें जो कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही। और हमें लग ये रहा था कि या उम्मीद ये कर रहे थे, क्योंकि हमने पहले जब काम करना चाहिए था नहीं किया, तो आखिरी टाइम पे जब हम काम करते हैं और उसमें भी आपके जो मैचेस जब बारिश की नजर हो रहे हैं तो पाकिस्तान का इसमें बहुत ज्यादा नुकसान है। और ये अपनी वजह से ही है, बिकॉज जब आप लास्ट मोमेंट पे लास्ट टाइम पे चीजें करने की कोशिश करते हैं, एंड तक चीजें छोड़ते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें हो जाती हैं, विच इज रियली डिजास्टर। I think Pakistan Cricket Board को they should step up here and speak to England Cricket Board के they were thinking of practicing their having a good match practice before the World Cup, and suddenly ये जो 2 मैचेस हैं बारिश की नजर हो गए हैं। I think ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे बहुत नुकसान होगा ना सिर्फ पाकिस्तान का इवन इंग्लैंड टीम का भी। अच्छा अहमद, अब ये बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान का ये आखिरी मैच भी होगा, ज़ाहिर हम अफसोस तो कर ही रहे हैं। आपके ख्याल में आज टीम जो भी होगी वही क्या वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 भी समझी जाए या कभी भी चेंज आ सकता है कोई भी? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं समझता। अगर आप बाकी किसी और टीम की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की इतनी चीज़ें हैं जो कि अभी भी समझ नहीं आ रही है किसी को, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच किसी और से जाए, वर्ल्ड कप के 1-2 मैच किसी और से जाए और फिर वर्ल्ड कप में किसी और को वापस ले आए, जैसे कि पहले होता रहा है। बिकॉज पाकिस्तान बिल्कुल भी अनफॉर्चुनेटली प्रिपेयर नहीं लग रहा। हमारी सारी नेक तमन्नाएं, विशेष बेस्ट विशेष हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, थी और हमेशा रहेंगी। ये दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कता है। लेकिन जब आप चीजें देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम इंटैक्ट है इन सारी चीजों के साथ, एंड व्हेन यू सी योर प्रोफेशनल्स डूइंग थिंग्स अनप्रोफेशनली, तो बड़ा दुख होता है। उन अवाम के साथ बड़ी ज्यादती है जो कि अपने टीम के साथ इतना कनेक्ट करती है आपको और आप पे यकीन और भरोसा करती है, और उसके बावजूद हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते हैं और हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं जो हम पास्ट में करने आ रहे हैं। मुझे तो कोई भी बिल्कुल डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इस दफा सिचुएशन और चीजें पहले से ज्यादा वर्स्ट लग रही हैं। अच्छा, एक और चीज़, ये साइम अयूब, शादाब खान, आजम खान, इन पर बहुत तनकीद हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इनको क्या आराम कराया जाए? और ख़ास तौर पे आजम खान की बात करें तो शाहिद आफरीदी, अभी हमने एक शॉर्ट भी सुनाया है, वो कह रहे थे कि अगर फिटनेस का इसका ये आलम है तो मैं मतलब बेसिकली इसको टीम के नज़दीक भी ना आने दूँ। तो जहाँ तक शादाब की बात है, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, कहीं से टच में नजर नहीं आ रहे, अंडर प्रेशर है, बीच में बॉल नहीं हो रहे उनसे, बड़े अरसे से उनकी फॉर्म ऐसी चली जा रही है और पाकिस्तान में जो है ना उनको ड्रैग किया जा रहा है। कौन है, कैसे कर रहे हैं, सबको पता है। साइम अयूब अच्छा टैलेंटेड प्लेयर आया, थोड़ा सा हमने जल्दी की, उनको खिलाने की कोशिश की। हमने भी ये बोला कि वो शायद इंटरनेशनल में आके आप लोगों के साथ टीम के साथ जुड़ के कुछ सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन ना तो आप उनको अभी तक कुछ सिखा सके और ना ही उन्होंने खुद अपने आप की हेल्प करने की कोशिश की है। तो आई थिंक इन दोनों को रिप्लेस करना चाहिए, उस्मान खान के साथ और इब्रार के साथ। अच्छा, वैसे हम आपके तजर्बे से अहमद ये बात जानना चाहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी इंग्लैंड में भी बहुत है और अमेरिका में भी, जहां वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस होंगे वहां भी बहुत होंगे। अब वो एक वीडियो हमने बाबर की देखी थी, फिर शादाब के साथ जो फैंस इंटरेक्ट कर रहे थे वो भी देखा। सो किस तरह हैंडल करना चाहिए हमारे स्टार्स को, इन फैंस को या इनकी मोहब्बतों को, टू बी प्रिसाइज, व्हाट्स द राइट वे टू डील विद इट? जहाँ तक रही जो टीम मैनेजमेंट की बात, आई थिंक आप अगर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट लेके गए हैं तो वो किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनका आउट ऑफ द फील्ड बिहेवियर देखें, आप क्राउड के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके प्लेयर जो आपके कप्तान लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके जो प्लेयर्स हैं जो है ना स्टेटमेंट्स दे रहे हैं इतने एग्रेसिव किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके, तो
स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का तो काम ये होता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको सिखाए, आपको किस तरह एक बबल क्रिएट करना है अपने आसपास, ये सारी चीजें करना सिखाए। तो अगर आप इतनी हैवी स्टडीड आप हैवी मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं टीम को प्रोवाइड पहुंचाने के लिए, तो क्या टीम उनसे सीख भी रही है कि नहीं? और जहाँ तक हमारे कैप्टन की बात है, दे नीड टू अंडरस्टैंड हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये दे आर डिप्राइव्ड। कभी कभार आप लोग वहां जाते हैं तो वो बड़े दूर दराज से आप लोगों के पास आते हैं, टिकटें खर्च करके आपका मैच देखने आते हैं, वो भी बारिश हो जाती है, फिर भी दे फॉलो यू। आप जहां पे भी जाते हैं वो आपके पीछे आ जाते हैं, अपने बच्चों के साथ, फैमिलीज के साथ आपसे तस्वीर खिंचवाने। आपका भी काम बनता है थोड़ा सा तहम्मुल से, हम्बल तरीके से, प्यार से सारी चीजों को लेके चले ना। आप सिर्फ पाकिस्तान टीम के एम्बेसडर हैं, आप पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं। और इन द एंड ऑफ द डे यही लोग हैं, यही अवाम है जिन्होंने आपको आज ऊपर लेके गए हैं, और इनकी रिस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए। अदरवाइज बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने अपने फैंस लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की है। लाइफ टीच देम द लेसन। चलिए जी, थैंक यू।